जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में आईपीएस अधिकारियों की बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा समेत आईजी स्तर के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। 2 चरणों में ये होगी आईपीएस अधिकारियों की बैठक और पहले चरण में आपको बता दें कि अधिकारियों से परिचय करेंगे मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद करीब 12:30 बजे के बाद से डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी चर्चा होगी और तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। तो पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ जो सीएम की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, सीएम की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की जो बैठक है शुरू हो चुकी है। 2 चरण में बैठक होनी है। पहले चरण में किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं? तमाम जो यहाँ पर आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं क्या पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अंकुर, आईजी और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की बैठक है ये, और बैठक में तमाम जो अधिकारी अपेक्षित थे इस बैठक में वो पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के पहुंचने के बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा भी पहुंचे, दोनों साथ साथ पहुंचे और उसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर और दिनेश एमएन, एडीजी दिनेश एमएन वो भी यहाँ पर पहुंचे और इनके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला पहुंचा। भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो उसके बाद करीब 11:15 बजे ये मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग शुरू होने के बाद फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों का परिचय ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो आईपीएस अधिकारियों की जो आईपीएस अधिकारी हैं टॉप राजस्थान के उनसे रूबरू हो रहे हैं, तो ऐसे में उनसे परिचयात्मक बैठक उनसे ले रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर अधिकारियों से रूबरू होंगे, चर्चा होंगे, अपनी बात रखेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बात रखेंगे, क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़कर आई है, चुनाव जीता है, जनता के वोट हासिल किए, तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से करीब दूसरा सत्र जो रखा गया वो डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए रखा गया है, क्योंकि उसकी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 5 से 7 जनवरी तक डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस होगी और उस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, कितनी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि देश भर के करीब अगर माना जाए तो 80 डीजी और आईजी रहेंगे, वहीं 150 से ज़्यादा आईबी के अधिकारी रहेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी रहेंगे और 50 के लगभग एटीएस और एसओजी के अधिकारी देश भर के रहेंगे। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उस बैठक में कानून व्यवस्था के साथ देश में जो संगठित अपराध है उस पर किस प्रकार कोऑर्डिनेशन बनाकर काम किया जाए, क्योंकि नशे का जो कारोबार है उसको लेकर 5 राज्यों के बीच में लगातार प्रधानमंत्री के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री की ओर से कमेटी बनाई गई थी केंद्रीय गृह सचिव में, वो काम कर रही है। तो ऐसे में देश भर के राज्य किस तरह अपराधियों को पहचान करें और उनके आगे समन्वित प्रयास से इस अपराध को खत्म किया जाए, इन पर चर्चा होगी। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक भी इसीलिए बुलाई गई है कि अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से इस बैठक की तैयारियां की गई है। विष्णु, आईजी डीजी कॉन्फ्रेंस से पहले जो पहले चरण की जो बैठक होने जा रही है उसमें प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसे में इन अपराधों को कम करने के लिए भी बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन दिए जाने हैं, तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो हर एक संभाग से जो आईजी रेंज है उनकी तरफ से प्रेजेंट किया जाएगा या फिर और कौन से अधिकारी कितने प्रेजेंटेशंस यहां पर दिए जाने हैं? अब बिल्कुल ये बात है कि क्योंकि जब बैठक हुई है तो अधिकारी प्रेजेंटेशन भी देंगे। प्रेजेंटेशन में ये आईजी रेंज दे सकते हैं या जो एडीजी आईजी क्राइम और आईजी लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने ओर से रख सकते हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, आगामी क्या रोड मैप रहने वाला है, क्राइम कंट्रोल के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है, इन तमाम बातों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। हालांकि जो एजेंडा आया था उसमें नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब बैठक होगी तो पुलिस अधिकारी भी अपनी बात रखेंगे और उसमें बताएंगे कि क्राइम कंट्रोल के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए जाएंगे पुलिस की ओर से, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ जानकारी दी जाएगी। और बैठक में इसके अलावा भी अन्य मुद्दे उठ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो पुलिस अधिकारियों से ताकीद कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि
जो जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर उसको यहाँ पर नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो सत्ता में इसीलिए आई है कि महिला अपराध हो, बालिकाओं या महिलाओं के साथ अपराध की स्थिति हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, इसके मुद्दे पर ही चुनाव लड़कर यहाँ पर पहुंची है। तो सबसे पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की यही होगी कि अपराध को कंट्रोल किया जाए। लगातार अपराध बढ़ रहे थे, अभी भी फिलहाल अपराध जारी है, तो ऐसे में इन अपराधों को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में भी अधिकारियों से चर्चा हो सकती है, की जा सकती है, क्योंकि अधिकारी अपनी अपनी जो विशेषज्ञता है वो बताएंगे कि किस तरह से अपराधों को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है विष्णु, और क्या कुछ निर्देश आते हैं और क्या कुछ समीक्षा बैठक में निकलकर तस्वीरें सामने आती हैं, इसको लेकर भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।